डिस्पर्सन ऑफ लाइट के यानी वर्ण विक्षेपण के कारण के बारे में समझें तो वर्ण विक्षेपण का सबसे बड़ा कारण यह है कि द रीजन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्ट एंगल बाय डिफरेंट कलर्स, यानी अलग अलग रंगों का जो अपवर्तन कोण होता है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्पेशली रेयर से डेंस में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अलग अलग लाइटें अपने अलग अलग रिफ्रैक्ट एंगल के कारण रंगों में ब्रेक हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? पर्सन ऑफ लाइट यानी हिंदी में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सिर्फ एक ही कारण है कि अलग अलग रंग के प्रकाश का किसी भी कांच के लिए या किसी भी अलग माध्यम के लिए अलग अलग अपवर्तन कोण का होना है। ठीक है, यानी कोई अगर आपसे एक लाइन पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपका जवाब होगा कि ईच एंड एवरी लाइट हैज़ द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एंगल डिफरेंशिएट इनटू मेनी कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, यानी जब भी कोई प्रकाश किसी ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि हर प्रकाश के लिए एक अलग अलग अपवर्तन कोण होता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन बनता होगा कि इन 7 रंगों की कहानी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इन 7 रंगों की कहानी को समझें तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इजकल टू 1/λ, यानी किसी भी प्रकाश के पास किसी भी रंग के पास 2 गुण होते हैं। एक होती है उसकी लैम्डा, लैम्डा माने होता है हिंदी में तरंग दैर्घ्य और इंग्लिश में वेवलेंथ, और ये जो न्यू है इसको न्यू ही बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है यानी हिंदी में आवृत्ति है। तो हर एक रंग के प्रकाश के पास, जैसे 7 रंग हैं तो इस 7 रंग के प्रकाश के पास हर किसी के पास अपना एक वेवलेंथ है यानी अपना एक तरंग दैर्घ्य है और अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके मन में हो कि सर तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता क्या है, तो कोई भी लाइट कितनी दूरी तय करता है ये उसका वेवलेंथ कहलाता है। कितना चमकदार हमको दिखता है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी वह हमारी आंखों पे कितना चुभता है वही उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता या उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। और आपको दिख रहा है कि जो तरंग दैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का उल्टा होता है। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो अगर इसको हम कलर्स में समझें तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा रेड कलर होता है इसका जो वेवलेंथ है कैसा है, वो मैक्सिमम है, यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, अधिकतम होता है। और अगर इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वो कैसी होगी, मिनिमम होगी यानी सबसे कम होगी। कि जो बैगनी रंग का प्रकाश है इसको हम दूर से तो नहीं देख सकते, मगर ये हमारी आंखों पर चकाचौंध ज़्यादा पैदा करती है, यानी हमारी आंखों में ये ज़्यादा खटकती है, तेजी से हमारी आंखों में लगती है। क्लियर?